वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें प्रसारित रूप में लिखना है और हम प्रसारित रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, एक सर्वसमीका की मदद से। तो देखते हैं कि वो सर्वसमीका क्या है। एक सर्वसमीका होती है x धन y पूरे का घन बराबर होता है x का घन धन y का घन धन 3xy और गुणे में कोष्टक के अंदर x धन y। अब ये सर्वसमीका आपको याद करनी पड़ेगी और याद ना हो तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा इस रूप का दिया हुआ है। अब हमको इसे प्रसारित करना है तो हम इस रूप में इसको प्रसारित करेंगे। तो चलिए, बहुत ही इजी है ये। तो ये हो जाएगा 2x धन 1 पूरे का घन बराबर x का घन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा इजी रहेगा वो। जहाँ x बराबर क्या है 2x और y बराबर क्या है 1। तो जहाँ जहाँ x और y आएंगे तो इन मानों को हम रख देंगे। x का घन मतलब क्या हो जाएगा 2x का घन धन y का घन मतलब हो जाएगा 1 का घन धन 3। x की जगह हम रख देंगे 2x और y की जगह हम रख देंगे 1 और कोष्टक में हो जाएगा x की जगह 2x धन y की जगह 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2x और पूरे का घन है ये, तो ये 2 का भी घन होगा और x का भी घन होगा। तो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ हो जाएगा 8x का घन धन 1 का घन कितना होता है 1 है ना, 1 का वर्ग 1 का घन 1 की घात 4 1 की घात 5 इत्यादि सभी का मान कितना होता है 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा और ये 2x धन 1। इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा 8x का घन धन 1 धन 6x का 2x से गुणा होगा, तो पहले इनके गुणांकों का गुणा कर लेते। तो 6 दूनी कितना होगा 12 और x में x का गुणा होगा तो कितना होगा x का वर्ग धन 6x का 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 6x ही आएगा। अब जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोगों को इन पदों को घातों की घटते क्रम में जमा देना है। तो ये हो जाएगा 8x का घन, फिर क्या आएगा धन के 12x का वर्ग धन 6x और धन के 1, और यही क्या है इस प्रश्न का प्रसारित रूप या आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2a ऋण 3b पूरे का घन। इस क्वेश्चन में भी हमें इसका प्रसारित रूप लिखना है और वो हम कैसे लिखेंगे, एक सर्वसमीका की हेल्प से। और सर्वसमीका भी पिछले ही क्वेश्चन की तरह लगेगी, लेकिन वहाँ धन चिन्ह था तो धन वाली सर्वसमीका लगी थी, यहाँ ऋण है तो ऋण वाली सर्वसमीका लगेगी। तो लिख देते हैं सर्वसमीका, x ऋण y पूरे का घन बराबर होता है x का घन ऋण y का घन ऋण 3xy और कोष्टक में x ऋण y है ना। पिछली सर्वसमीका जैसी है लेकिन यहाँ ऋण है धन की बजाय। जहाँ x और y के मान देख लेते हैं कि क्या है। तो x का मान है 2a और y का मान क्या है 3b। अब इन मानों को सर्वसमीका में यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2a ऋण 3b पूरे का घन बराबर हो जाएगा x के घन की जगह क्या रखेंगे आप 2a का घन ऋण y के घन की जगह 3b का घन ऋण 3x की जगह 2a y की जगह 3b और ये कोष्टक में हो जाएगा x की जगह 2a ऋण y की जगह 3b।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2a का घन है, मतलब यहाँ 2 का भी घन होगा और a का भी घन होगा। तो 2 का घन हमें पता है कितना होता है 8, और ये हो जाएगा a का घन ऋण 3, b का घन, तो यहाँ 3 का घन कितना हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा b का घन। अब देखिए इनका गुणा करेंगे आपस में, तो 3 दूनी 6, और 6 में 3 का गुणा होगा तो 18, और ये हो जाएगा ab। और ये कोष्टक में जैसा का तैसा भी रहने देते हैं, अगले स्टेप में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा 8a का घन ऋण 27b का घन ऋण 18ab का, जब 2a से गुणा होगा तो 18 दूनी कितना होता है 36, और a का a से गुणा होगा तो a का वर्ग, और ये हो जाएगा b। अब ऋण ऋण का क्या हो जाएगा यहाँ धन, क्योंकि ऋण का जब ऋण से गुणा होता है तो क्या आ जाता है धन, और 18 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 54, और ये a का जोड़ा तो है नहीं यहाँ, तो a हो जाएगा, और b का है तो b का b से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, और यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2 x धन 1 पूरे का घन। तो यहाँ बीच में क्या है धन, तो धन वाली सर्वसमीका लग जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा x धन y पूरे का घन बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, x का घन धन y का घन धन 3xy, और कोष्टक में होता है x धन y। अब जहाँ x और y के मान देख लेते हैं कि क्या है, तो x का मान क्या है 3/2x, और y का मान कितना है 1। अब इन मानों को सर्वसमीका में रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/2x धन 1 पूरे का घन बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का घन, तो x के घन की जगह क्या लिख देंगे 3/2x पूरे का घन, धन y के घन की जगह 1 का घन धन 3, और x की जगह अब हमें लिखना होगा 3/2x, y की जगह हम लिख देंगे 1, और ये कोष्टक में हो जाएगा 3/2x धन 1, है ना, कुछ नहीं किया है, सर्वसमीका में यहाँ पर इन मानों को रख दिया है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। अब ये 3/2x पूरे का घन है, मतलब ये अंश का भी घन होगा और हर का भी घन होगा। तो 3 का घन कितना होता है 27, 2 का घन कितना होता है 8, और ये हो जाएगा x का घन धन 1 का घन कितना होता है 1, 1 का घन करो उसकी घात 4 हो 5 हो कितना भी हो 1 ही आता है। अब यहाँ धन अंश का अंश से गुणा हो जाएगा, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 बटे कितना होगा 2, और ये हो जाएगा x। इसको तो अभी वैसे ही रहने देते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। धन 1 ये हो गया 27/8 x का घन धन कितना 1। अब 9/2 x का गुणा हम 3x/2 से करेंगे तो क्या होगा, 9 अंश का अंश से गुणा होगा और हर का हर से गुणा होगा, तो 9 का 3 से करेंगे तो 27, x का x से तो x का वर्ग, और 2 का 2 से करेंगे तो 4 धन। अब 9/2 x का गुणा हम 1 से करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, तो 9/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा x। अब क्या करना है हमें, x की घातों को घटते क्रम में हम लिख देंगे। ये हो जाएगा 27/8 x का घन धन, अब x वर्ग वाले पद को लिखेंगे तो 27/4 x का वर्ग धन 9/2 x धन, लास्ट में क्या आ जाएगा अचर पद x, और यही क्या है आंसर। इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही इजी है, बस आपको सर्वसमीका आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है x ऋण 2/3y पूरे का घन। अब यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो ऋण वाली सर्वसमीका हम लगा देंगे, बाकी मेथड वही होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो लिख देंगे यहाँ x ऋण y पूरे का घन बराबर होता है x का घन ऋण y का घन ऋण 3xy, और कोष्टक में x ऋण y, जहाँ
x और y का मान देख लेते हैं क्या क्या है। तो x बराबर क्या है, x ही है, और y का मान कितना है, 2/3 और ये y। अब इन मानों को हम सर्वसमीका में रख देंगे, तो चलिए रख देते हैं। x ऋण 2/3 y पूरे का घन बराबर हो जाएगा। अब देखिए x का मान तो x ही है, तो x का घन यहाँ लिख देंगे, ऋण y का घन है तो y की जगह मान रख देंगे, y का तो 2/3 y पूरे का क्या हो जाएगा घन, ऋण 3 x की जगह हमने रख दिया x, y की जगह रख देंगे 2/3 और ये y, और कोष्टक में क्या हो जाएगा x ऋण 2/3 और ये y। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये x का घन क्या होगा, x का घन ही रहेगा, ऋण अब 2/3 y पूरे के ऊपर घन लगा हुआ है, मतलब ये 2 का भी घन होगा, 3 का भी घन होगा और y का भी घन होगा, है ना। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो वो अंश का भी घन होता है और हर का भी घन होता है। तो 2 का घन होता है 8, 3 का घन क्या होगा 27 और ये y का घन, ऋण इसे सॉल्व करेंगे तो ये अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, और हर तो है ही नहीं यहाँ, तो हर जैसा का वैसा रहेगा। तो 3 दूनी 6 और बटे में आ जाएगा 3। अगले स्टेप में इसे काट देंगे, चलिए यहीं पर काट देते हैं। तो 3 दूनी 6 से ये कट भी गया, और ये एक्स वाई है तो यहाँ पर लिख दिया एक्स वाई, और अंदर अभी जैसा का तैसा रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 और ये y। अभी x का घन ऋण 8/27, y का घन ऋण हमने यहाँ काट दिया तो केवल क्या बचा 2xy, और यहाँ है x ऋण 2/3 और ये y। आगे सॉल्व करेंगे तो होगा x का घन ऋण 8/27, y का घन ऋण, अब 2xy से x का गुणा होगा तो क्या होगा 2x वर्ग y, ऋण ऋण का क्या हो जाएगा यहाँ धन, और 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, और ये x तो है ही नहीं तो x को जैसा का तैसा, y का y से गुणा होगा तो y का वर्ग, और नीचे क्या है 3, ठीक है। और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही इजी है। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इसी तरह की मेरी वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। थैंक यू।